हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 25-21 का पार्ट 15 देखेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। शुरुआत में हम देखते हैं मिंचे नाहिदो और यूरिम की मैच का न्यूज देखती है। अब कहानी वापस 1998 में जाती है, जहाँ नाहिदो रेडियो पर सुनती है एक लड़की बेगजिन को आई लव यू कहती है और बेगजिन भी उसे आई लव यू टू कहता है। ये सुनकर नाहिदो और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। बेगजिन कहता है ये यहाँ कैसे आई। नाहिदो कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ और वहाँ से चली जाती है। वो मुंह धो रही होती है, तभी बेगजिन आकर उसके पीछे खड़े हो जाता है। नाहिदो बहुत डर जाती है। बेगजिन कहता है मैंने तुम्हें यहाँ बॉयज वॉशरूम में देखना एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाहिदो सॉरी कहकर बाहर चले जाती है। बेगजिन उसे आवाज देता है और उसके पीछे जाता है। वो उसे मुंह पोंछने अपना हैंकरचीफ देता है। वो कहता है तुम्हें जेओंगजू में होना चाहिए था। नाहिदो कहती है मुझे एनटीसी से निकाल दिया गया है। मुझे डिसिप्लिन सीखने तक घर रहने कहा गया है, पर घर पर मुझे अपनी मॉम को देखना पड़ेगा, इसलिए मुझे घर नहीं जाना। बेगजिन कहता है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो। नाहिदो कहती है जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे इतना सताते हो, पर तुमने रेफरी का इंटरव्यू ले लिया और उसे न्यूज में डाल दिया। बेगजिन उसे बस देखने लगता है। नाहिदो कहती है थैंक यू। बेगजिन कहता है जरूरत नहीं है, कोई भी होता तो मैं यही करता। नाहिदो कहती है पता है मुझे, फिर भी थैंक्स। बेगजिन नाहिदो का बाल बिगाड़ देता है। वही स्वैंगवन और मुंजीवोंग लॉक करके आ रहे होते हैं। तभी मुंजीवोंग कहता है मैंने बैंड मेंबर से सुना है हर रात 4th फ्लोर से रोने की आवाज आती है, टॉयलेट के पास से, और अगर तुम पास जाकर उसे देखना चाहो तो दरवाजे के नीचे से एक हाथ आकर तुम्हारा पैर पकड़ लेगा। स्वैंगवन कहती है ये कितनी बकवास स्टोरी है। तभी मुंजीवोंग घड़ी देखता है। वो कहता है अभी आधी रात हो रही है। वो दोनों डर जाते हैं और चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। ये देखकर बेगजिन भी नाहिदो का हाथ पकड़कर भागने लगता है। वो स्वैंगवन से पूछता है क्या हुआ है। स्वैंगवन कहती है कुछ नहीं। बेगजिन रुक कर पूछता है तो तुम लोग भाग क्यों रहे हो। पीछे से मुंजीवोंग कहता है क्योंकि ये डरावना है, और वहाँ से भाग जाता है। नाहिदो बेगजिन का हाथ देखती है। अब अगले दिन नाहिदो को वो बात बार बार याद आ रही होती है कि बेगजिन ने किसी को आई लव यू बोला था। वो स्कूल एल्बम निकालकर उस लड़की को ढूंढने लगती है, पर लड़की का चेहरा उसे सही से नहीं दिखता। रात में नाहिदो गुस्से में ये बात अपनी डायरी में लिखती है। अब अगले दिन बेगजिन एक आदमी के पास जाता है जिसके पास से उसके पापा ने कर्ज लिया था। बेगजिन उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहता है ये उससे तो बहुत कम है जितना मेरे पापा ने आपसे लिया था, मगर ये मैं दिल से दे रहा हूँ। बेगजिन वो पैसे उनके हाथ में रखकर जाने लगता है। वो आदमी उसे आवाज देते हुए कहता है तुमने प्रॉमिस किया था तुम एक पल के लिए भी खुश नहीं रहोगे, वो प्रॉमिस तोड़ दो। वो आदमी बेगजिन की पीठ सहलाते हुए कहता है अपनी जिंदगी में खुशियाँ ढूंढो, और ये भी बताता है कि मेरी डॉटर को स्कॉलरशिप मिल गई है। ये सुनकर बेगजिन खुश होता है। फिर वो यूरिम की मॉम को कुछ सामान ला कर देता है। यूरिम की मॉम भी ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी यूरिम वहाँ आती है। वो बेगजिन को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम से कहती है अब से इसे अंदर मत लेना। बेगजिन यूरिम को आवाज देते हुए उसे उसकी फेवरेट कैंडी देता है। फिर वो दोनों बैठे होते हैं। बेगजिन कहता है तुम्हें एनटीसी से निकाल दिया गया है ना। यूरिम कहती है नाहिदो ने कहा है ना तुम्हें। बेगजिन कहता है पूरा वर्ल्ड नाहिदो के पीछे पड़ा है, तुम तो उस पर रहम करो। यूरिम कहती है पर मैं उससे फास्ट थी, मैंने सोची नहीं थी सब इस तरह रिएक्ट करेंगे। बेगजिन कहता है मतलब तुम्हें बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, जितना तुम सोच नहीं सकती उससे ज्यादा। फिर बेगजिन उसे बताता है मैं इस वीकेंड शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम मुझे हेल्प करोगी। यूरिम पूछती है कहाँ। वहीं स्वैंगवन की मॉम उसे और मुंजीवोंग को बताती है बेगजिन यहाँ फिर से शिफ्ट हो रहा है। ये सुनकर वो दोनों को अच्छा नहीं लगता। मुंजीवोंग कहता है आपको हमें पहले पूछना चाहिए था। अब वो दोनों एक स्टोर के बाहर बैठे होते हैं। स्वैंगवन कहती है तो वाकई तुम्हारा और यूरिम के बीच कुछ नहीं है, क्या तुमने उसे पूछा। जुआंग कहता है मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में मैंने उसे पूछ लिया है और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं घर जाकर काफी रोया। फिर मैंने अपनी मॉम को भी चिल्ला दिया जब उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए बाहर बुलाया। स्वैंगवन कहती है तुम पागल हो गए हो। तभी नाहिदो स्टोर से बाहर आती है और उन दोनों को स्नैक्स देते हुए कहती है ये खा लो और रैपर मुझे दे देना, मैं फेंक दूंगी। तभी मुंजीवोंग कहता है लगता है इसे स्टिकर चाहिए। स्वैंगवन कहती है कुछ भी, एक गोल्ड मेडल स्टिकर क्यों कलेक्ट करेगी, बकवास मत करो। नाहिदो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। स्वैंगवन उसे देखकर समझ जाती है कि इसे स्टिकर ही चाहिए था। वो अपने आप को मारते हुए नाहिदो को स्टिकर देती है और कहती है मैं पागल हूँ, ये स्टिकर्स कितने अच्छे हैं।
नाहिदो स्टिकर लेकर बहुत खुश होती है। मुंजीवांग भी उसे स्टिकर देता है। वो बताता है बैगेजिन वापस मूव हो रहा है। नाहिदो कहती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं भी आ जाऊंगी। अब अगले दिन बैगेजिन स्वयंवन के घर की डोरबेल बजाता है और सभी गिफ्ट के साथ उसका वेलकम करते हैं। बैगेजिन नाहिदो से कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। नाहिदो कहती है ये लोगों ने मुझे हेल्प करने बुला लिया है। मुंजीवांग और स्वयंवन एक साथ कहते हैं ये तो तुमने कहा था। बैगेजिन कहता है अच्छा तो तुम दोनों को हेल्प नहीं करना था, तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है। तभी यूरिन भी वहाँ आ जाती है। नाहिदो उसके सामने जाकर कहती है तुम जा रही हो या मैं जाऊं, हमें सच में एक रूम में नहीं रहना चाहिए। यूरिन कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं हेल्प करने आई हूँ। नाहिदो कहती है ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रही। अब सब बैगेजिन का सामान उसके रूम में लगाने लगते हैं और सब बैगेजिन का सामान देखने लगते हैं। तभी नाहिदो को बैगेजिन की एक लड़की के साथ फोटो मिलती है। नाहिदो कहती है ये कौन है। मुंजीवांग कहता है वही होगी जिसे वो आई लव यू कह रहा था। तभी यूरिन कहती है वो मिनयंग है, बैगेजिन की गर्लफ्रेंड थी। दूसरी लड़की के साथ तो वो बहुत कम था, सबसे ज्यादा वो इसी के साथ था। वहीं नीचे बैगेजिन पड़ोस की आंटियों से बात कर रहा होता है। नाहिदो आकर ये देखती है। जब बैगेजिन वापस आता है तो नाहिदो कहती है कैसा लगता है तुम्हें हमेशा वुमेन्स के आसपास रहने में। बैगेजिन कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही है, तुमने सभी को बताया था मैं इंटरव्यू में फेल हो गया हूँ। नाहिदो गुस्से में एक बॉक्स पर बैगेजिन और मिनयंग की फोटो लगाकर चली जाती है। अब ऊपर आकर नाहिदो बैगेजिन की बुक शेल्फ में रखने लगती है। वो यूरिम से सीजर मांगती है तो यूरिम उसे इग्नोर करके वहाँ से उठकर चली जाती है। नाहिदो उठकर कुछ सीजर लेने लगती है। तभी जीवांग को बॉक्स में से आर्म एक्सरसाइजर मिलता है, वो उसे करने लगता है और नाहिदो से कहता है मैं ये तुमसे ज्यादा कर सकता हूँ। नाहिदो उस पर हंसती है और कहती है मैं एक एथलीट हूँ और उसे वो लेकर करने लगती है। यूरिन भी वो करने के लिए रेडी होती है। नाहिदो 16 करती है। तभी बैगेजिन वहाँ आ जाता है और उसे देखकर नाहिदो वो छोड़ देती है और वो जाकर विंडो पर लग जाता है और विंडो टूट जाती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और बैगेजिन भी शॉक हो जाता है। वो सभी को चिल्लाता है तुम लोग यहाँ मेरी मदद करने आए थे ना। नाहिदो उसे सॉरी कहती है और कांच साफ करने जाती है। बैगेजिन कहता है वहीं रुक जाओ, तुम्हें लग जाएगी। वो स्लीपर्स पहनकर उसे उठाता है और साइड में खड़ा करता है। इससे नाहिदो शर्मा जाती है। मुंजीवांग भी बैगेजिन को उसे उठाने कहता है। तभी स्वयंवन की मॉम आ जाती है। स्वयंवन झूठ कह देती है ये मुझसे टूटा है। अब कुछ देर बाद सभी लंच करने लगते हैं और बैगेजिन देखता है टूटी हुई विंडो पर स्वयंवन ने एक लड़की का पोस्टर लगा दिया है। अब नाहिदो घर आ जाती है और उसे बस वही बात याद आ रही होती है कि बैगेजिन ने उसे उठाया था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और नाहिदो को ये कहकर डांटने लगती है कि तुमने प्रेस के सामने वैसे बिहेव क्यों किया, तुम एक गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसकी तरह रहो। नाहिदो कहती है तो तुम्हें पता है मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे तो लगा था मैं एक चुराई हुई गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जैसे तुमने न्यूज में कहा था। उसकी मॉम कहती है तो मैं क्या तुम्हारी साइड लेती, तुम न्यूज को क्या समझती हो। नाहिदो कहती है हेडलाइन पढ़कर तुमने मेरे लिए जरा भी सॉरी फील नहीं किया। उसकी मॉम कहती है न्यूज में हमेशा कोई ना कोई विक्टिम होता ही है, क्या मैं सभी से माफी मांगते घूमूं। नाहिदो की आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहती है ठीक है और अपने रूम में चली जाती है। अब नाहिदो की मॉम वो गोल्ड मेडल देखने लगती है जो उसे कोच ने देते हुए कहा था ये तुम्हारी डॉटर ने फेंक दिया है, तुम खुद उसे दे दो। अब अगले दिन बैगेजिन काम पर होता है। तभी उसे अपने सीनियर का कॉल आता है। वो उसे एक न्यूज कवर करने कहता है। बैगेजिन वहाँ जाकर न्यूज कवर करता है और फिर एक होटल रूम में जाता है। वहीं नाहिदो की मॉम न्यूज बताती है और बैगेजिन फोन से न्यूज कवर करने लगता है, पर अचानक उसका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और वो डर के मारे फोन रख देता है। उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। नाहिदो की मॉम इशू बताकर न्यूज काट देती है और वहीं बैगेजिन डर और टेंशन की वजह से ब्लैंकेट में अपना मुंह डालकर चिल्लाने लगता है। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।